नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ऑटोमेटिकली ब्लॉग्स जनरेट कर सकते हैं परप्लेक्सिटी एआई की मदद से। तो क्या दोस्तों आप भी मिनटों में नए ब्लॉग्स जनरेट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी है और अपनी एजेंसी के लिए मुझे नए ब्लॉग्स जनरेट करने होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने यह ऑटोमेशन बनाया है। मैंने एक गूगल शीट ली है। इस गूगल शीट में जैसे मैं अपने क्लाइंट की डिटेल्स ऐड करता हूं और टाइटल ऐड करता हूं ब्लॉग का, तो ऑटोमेटिकली परप्लेक्सिटी एआई इस टाइटल पे जो मैंने ऐड किया गूगल शीट पे, उस पे एक कंटेंट जनरेट करती है, ब्लॉग जनरेट करती है और फिर ये सेम ब्लॉग अपने आप मेरी इसी गूगल शीट पे जाके ऐड हो जाता है जो मैंने जनरेट किया था परप्लेक्सिटी एआई की मदद से। तो इस पूरी प्रोसेस को दोस्तों मैंने ऑटोमेट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को परप्लेक्सिटी एआई से जोड़ के। अब मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे ही गूगल शीट पे मैं या आप टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे एक नया कंटेंट जनरेट होगा और फिर सेम कंटेंट अपने आप जाके इसी गूगल शीट में ऐड भी हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ टाइटल ऐड करना है, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और परप्लेक्सिटी एआई के बीच में, कि जैसे गूगल शीट पे आप कोई नया ब्लॉग का टाइटल और क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई एक कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वो सेम कंटेंट ऑटोमेटिकली आके ऐड हो जाएगा आपकी इस गूगल शीट में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को परप्लेक्सिटी एआई से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूँ ऑटोमेट ब्लॉग जनरेशन यूजिंग परप्लेक्सिटी एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने क्या ओपन होंगे, ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम करना क्या चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है। मैं क्लाइंट्स के लिए नए नए कंटेंट डेली बेसिस पे जनरेट करता हूँ, नए ब्लॉग्स जनरेट करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट पे जो भी मेरे क्लाइंट का नेम है, उनकी जो मेल आईडी है, वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। और जिस भी टाइटल पे मुझे ब्लॉग जनरेट करने होते हैं उनके लिए, तो टाइटल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूं तो परप्लेक्सिटी एआई इस सेम टाइटल पे एक नया ब्लॉग जनरेट करती है और फिर उस सेम ब्लॉग को जो परप्लेक्सिटी एआई ने जनरेट किया है वो मैं ऐड कर देता हूं अपनी इसी गूगल शीट के नए कॉलम में, ताकि मेरी टीम उस ब्लॉग को पढ़ पाए, उसमें कुछ चेंजेस हो तो उसको कर पाए या उसको रिव्यू कर पाए। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे मैं ऑटोमेट करने जा रहा हूं। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट्स में आप कोई नया टाइटल ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी मेरी गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब जैसे गूगल शीट पे आप नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल शीट्स को
पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, जैसा ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी आप गूगल शीट में कोई भी डेटा ऐड करेंगे नई रो में, वो डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे लेके आएगा इस यूआरएल की मदद से। तो जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना है एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। जैसे आप गेट एडॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट कर पाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको फिर से करना है रिफ्रेश। जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। जैसे आप इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से इस गूगल शीट का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम सी, क्योंकि कॉलम सी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, और कॉलम सी मेरा टाइटल का था। टाइटल के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है। वैसे तो मेरा लास्ट कॉलम कॉलम डी है, पर कॉलम डी में मुझे वो जनरेटेड कंटेंट ऐड करना है, तो कॉलम सी मेरा ट्रिगर कॉलम होगा। अब देखिए जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो सेटअप है इसको यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली, मतलब ये जो गूगल शीट है इसका डेटा अब पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही ये जो फर्स्ट रो का डेटा है ये पैबली कनेक्ट के पास चले जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है सेंड टेस्ट का ऑप्शन, और इस पर मैंने कर दिया है क्लिक। और देखिए क्लिक करते क्या यहाँ पे लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब ये बॉक्स को मैं करूंगा बंद, लेकिन हमें एक स्टेप और करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट तभी कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट के पास नहीं जाएगा। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम सी, टाइटल था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन 2024। तो देखिए ये एक बिजनेस रिलेटेड ब्लॉग यहाँ पे मैं जनरेट करना चाहता हूँ। जो टाइटल है वो एक बिजनेस रिलेटेड है, इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड करा है, पहला टाइटल। तो उसकी पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। पर्सन का नेम था डेमो यूजर, और ये था हमारे क्लाइंट की मेल आईडी demoUser@pablitudes.com। इसका मतलब ये जो गूगल शीट है ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है पैबली कनेक्ट से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब सेम टाइटल पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, कंटेंट जनरेट करवाना चाहता हूँ एआई की मदद से। जो एआई एप्लीकेशन आज मैं यूज करने वाला हूँ उसका नाम है perplexity.ai। तो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज करी है परप्लेक्सिटी एआई। एक्शन इवेंट पे रहूंगा क्रिएट चैट कंप्लीशन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और जो परप्लेक्सिटी एआई का मेरा अकाउंट है उसको मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो देखिए अकाउंट कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे टोकन जरूर ऐड करना है। टोकन के लिए क्या करना है, डायरेक्टली इस हाइपर लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एपीआई पे, तो देखिए क्योंकि मेरा परप्लेक्सिटी एआई का अकाउंट मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा था न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे एआई का पेज ओपन हो चुका है। तो देखिए ये है मेरे ईपीआई कीज। ईपीआई कीज को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, वापस जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट, और जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा परप्लेक्सिटी एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे मॉडल चूज करना। तो आप देख सकते हैं कई सारे मॉडल आपके सामने यहाँ पे हैं, इनमें से एक मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, ये वाला। इसके बाद रोल आपको चूज करना है। तो देखिए रोल भी आप यूजर, सिस्टम असिस्टेंट कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो रोल यहाँ पे मैं चूज करूंगा यूजर। इसके बाद आता है कॉन्टेंट यूजर।
अब देखिए यहाँ पे हमको perplexity.ai को एक कमांड देनी कि आज हम उससे करवाना क्या चाहते हैं। तो देखिए आज मैं नया ब्लॉग जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो कमांड मुझे यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड, ये है मेरी कमांड, राइट ए ब्लॉग ऑन, और जो मेरे ब्लॉग का टाइटल है वो टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। उसके बाद मैंने कमांड में यहाँ पे टाइप किया, राइट इन पैराग्राफ्स, कीप द फॉर्मेटिंग एज प्लेन टेक्स्ट विदाउट बोल्डिंग और हाईलाइटिंग एनी टेक्स्ट और हेडर्स। आप देख सकते हैं पूरी कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दी जो मैं परप्लेक्सिटी एआई से करवाना चाहता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी कमांड दे सकते हैं और किसी भी टाइप का कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं perplexity.ai की मदद से। अब देखिए जो मेरे ब्लॉग का टाइटल है जिस पे मुझे ब्लॉग जनरेट करवाना है उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे मैं कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। देखिए रिस्पॉन्स मुझे पहले ही मिल चुका है गूगल शीट का, क्योंकि गूगल शीट पे पहले मैं टाइटल ऐड कर चुका हूं, तो उसी का इस्तेमाल हमको यहाँ पे करना है। कैसे करना है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल। इस टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक और सवाल जरूर आएगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। इस डेटा को मैं मैन्युअली भी टाइप कर सकता था, तो देखिए मैपिंग मैंने इसलिए यहाँ पे करी है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। इसका मतलब जैसे गूगल शीट पे आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपने ब्लॉग का तो वो टाइटल अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम टाइटल पे perplexity.ai एक कंटेंट जनरेट कर देगा। और ये जो कमांड आपने टाइप करी है मैन्युअली, ये कमांड हमेशा सेम टू सेम रहेगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमको कितने वर्ड्स का यहाँ पे कंटेंट जनरेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं टोकन टाइप कर देता हूँ 800 वर्ड्स। आप यहाँ पे टोकन प्रोवाइड कर सकते हैं। टेम्परेचर, पेनल्टी, टॉप पे ये सब मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम टाइटल पे perplexity.ai यहाँ पे एक ब्लॉग कर देगा जनरेट। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब perplexity.ai ने यहाँ पे एक नया कंटेंट जनरेट कर दिया। और देखिए ये है हमारा ब्लॉग। आप देख सकते हैं यहाँ पे 800 वर्ड्स का पूरा ब्लॉग जनरेट कर दिया है perplexity.ai ने। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है perplexity.ai ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। जैसे गूगल शीट पे मैंने टाइटल ऐड किया उसी टाइटल पे यहाँ पे एक नया कंटेंट जनरेट हो चुका है। अब इस कंटेंट को मुझे वापस ऐड करना है अपनी इस गूगल शीट के नए कॉलम में। तो मैं क्या करूंगा, फिर से क्लिक करूंगा इस प्लस बटन पे और फिर से यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा गूगल शीट्स का। तो आपकी जो आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी गूगल शीट्स। एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या करना है एक पर्टिकुलर सेल में वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। तो क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और गूगल शीट्स को फिर से मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आपका जो गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं इसलिए मैंने क्लिक किया सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आप ये डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कंटेंट शीट। ये सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और जैसे ही स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब आती है रेंज कि किस पर्टिकुलर रेंज में आपको वैल्यू अपडेट करनी है और रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। अब देखिए जो मेरा कॉलम है, कॉलम तो मेरा हमेशा डी होगा, कॉलम डी हमेशा मेरा सेम टू सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, रेंज में यहाँ पे टाइप कर दूंगा कॉलम डी। कॉलम डी क्यों मेरा हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमेशा कॉलम डी में ही मुझे कंटेंट ऐड करना है, कॉलम सी, बी या ए में मुझे ऐड नहीं करना है। इसलिए मैंने मैन्युअली टाइप कर दिया है कॉलम डी। क्यों टाइप करा है मैन्युअली, क्योंकि जो भी डेटा हम मैन्युअली टाइप करते हैं वो हमेशा स्टैटिक रहता है, परमानेंट रहता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब लेकिन आप देखिए जो हमारा रो इंडेक्स है वो हमेशा यहाँ पे चेंज होगा। अभी क्या है, रो इंडेक्स हमारा 2, कल को हो सकता है रो 4 में कोई नया टाइटल मैं ऐड करूं। तो क्या करूंगा, मैं रो इंडेक्स को यहाँ पे मैप करूंगा। क्यों मैप करूंगा, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो हमेशा नए डेटा से चेंज होता रहता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसको ओपन करूंगा और देखिए रो इंडेक्स को मैंने मैप कर दिया है।
क्योंकि अभी रो 2 का पूरा डेटा पैब्ली कनेक्ट ने कैप्चर करा था, तो रो इंडेक्स अभी हमारा 2 है, कल को रो 5 का आएगा तो रो इंडेक्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको ऐड करनी है वो वैल्यू आपको यहाँ पे ऐड करनी है, तो perplexity.ai की मदद से मैंने कंटेंट जनरेट किया था, इसी कंटेंट को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ये कंटेंट जाके ऐड हो जाएगा हमारी गूगल शीट में। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, तो चलता है डायरेक्टली हमारी गूगल शीट पे और देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। देखिए जैसे ही यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने पर्सन का नेम ऐड करेंगे, क्लाइंट का नेम, ईमेल आईडी और टाइटल, ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे आप देख सकते हैं परप्लेक्सिटी एआई ने एक नया कंटेंट जनरेट किया और वो कंटेंट आके ऐड भी हो चुका है हमारी गूगल शीट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे गूगल शीट पे आप टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा और ऐड कर देगा वापस आपकी ही गूगल शीट पे। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में, वापस चलता हमारी गूगल शीट पे, फिर से यहाँ पे मैं नई डिटेल्स ऐड करके देखता हूँ। तो मान लीजिए इस बार जो हमारे क्लाइंट का नेम है वो है एडमिन डेमो। इसके बाद यहाँ पे हम उनकी मेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं admin@pablitudes.com। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करते जा रहा हूँ और देखिए इसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल भी ऐड कर देता हूँ अपने ब्लॉग का। तो देखिए ये टाइटल, द फीचर ऑफ डिजिटल बैंकिंग व्हाट इज नेक्स्ट। अब देखिए जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया क्या होगा, इंस्टेंटली जो हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और इस पर्टिकुलर टाइटल पे परप्लेक्सिटी एआई एक कंटेंट जनरेट करेगा और वापस ऐड कर देगा आपकी इसी गूगल शीट पे। और देखिए आपके सामने ही हमको यहाँ पे रिस्पांस मिल चुका है, सेम टाइटल पे एक नया ब्लॉग जनरेट हो चुका है और देखिए ये है हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।